Hello students, so today we are going to start our chapter number 1, sentences. तो सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है? जैसे हमारा वर्ड बनता है लेटर्स को मिलाकर, ऐसे ही वर्ड्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है? सेंटेंस. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट सेंस दे, यानी हमें समझ आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मीनिंग हमें कन्वे हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. अब देखो हमारे सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं. स्वीट ऑरेंजेस, like sweet oranges, like I sweet oranges और I like sweet oranges. तो देखो जब तीनों ही ये सेंटेंसेस हैं, ये कुछ के सेंस नहीं दे पा रहा है, मतलब आधा अधूरा है. पर ये जो फोर्थ वाला है I like sweet oranges, यानी मुझे स्वीट ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं, तो यही क्या है? यही पूरा हमें मैसेज कन्वे कर पा रहा है, उसका हमें मीनिंग भी समझ आ गया. तो फोर्थ वाला हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे. और बाकी सब हम सेंटेंस काउंट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उनका मीनिंग सही नहीं है, वो आधा अधूरा लग रहा है, इसीलिए वो वाले सेंटेंसेस नहीं होंगे. तो फर्स्ट 3 ग्रुप्स ये और बताया गया कि जो तीनों है वो सेंस दे रहा है, और जो लास्ट वाला है वही सिर्फ कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे. अब देखो, माय नेम इज दीपिका, द सन शाइन्स इन द स्काई. तो देखो ये क्या है? ये दोनों ही सेंटेंसेस हैं और बिल्कुल सही मैसेज दे रहा है. A sentence is a group of words arranged in the correct order that makes complete sense. यानी वर्ड्स का ऐसा ऑर्डर जो पूरा मीनिंग दे पाए, कंप्लीट सेंस दे, उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे, वरना नहीं. A sentence always starts with a capital letter and ends with a full stop. तो वो स्टार्ट हमेशा किससे होगा? हमेशा कैपिटल लेटर से. जैसे देखो ये लाइन स्टार्ट हो रही है, ए इसमें कैपिटल हो गया, इसमें एम कैपिटल, इसमें टी कैपिटल. तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और एंड किससे होगा? फुल स्टॉप से. देखो फिनिश हो गया, फुल स्टॉप, फिनिश हो गया, यहाँ पर भी फुल स्टॉप. अब देखो कुछ और एग्जांपल्स है. माय नोटबुक, तो माय नोटबुक क्या अधूरा अधूरा है, तो ये वाला सेंटेंस नहीं है. गिव मी माय नोटबुक, मुझे मेरी नोटबुक दो, तो ये वाला कंप्लीट मीनिंग है, तो ये वाला सेंटेंस होगा. अंडर द टेबल, ये मतलब ये तो बता रहा है कि टेबल के नीचे है, पर क्या टेबल के नीचे है? तो कुछ मीनिंग कन्वे करा पर पूरा मीनिंग नहीं दिया, तो ये भी सेंटेंस नहीं हुआ. द नोटबुक्स आर अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे बुक्स है, तो अब ये क्या हो गया? पूरा कंप्लीट सेंस हो गया. इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंडिंग फुल स्टॉप से हो गई, तो ये वाले क्या होंगे? सेंटेंस होंगे. और जो आधा अधूरे मीनिंग होते हैं वो वाले सेंटेंसेस नहीं होते. अब देखो कुछ रूल्स देखने हैं हमें. जो हमारा सेंटेंस होता है उसको फॉर्म हम कैसे करते हैं, इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं. तो सबसे पहला, एक सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप है किसी वर्ड्स का, इसी को हम सेंटेंस बोलते हैं. दूसरी चीज, किससे स्टार्ट होगा? अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद, हमेशा वो किस से फिर खत्म होगा? या तो फुल स्टॉप से होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. अब क्वेश्चन मार्क कब आएगा? जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो फिर तब वहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क. और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर आता है? जब भी हम अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जो वर्ड्स आते हैं उनके बाद हम कौन सा यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन. और जो नॉर्मल होता है वहां पर तो फुल स्टॉप आएगा. फिर सेंटेंसेस कंटेन्स अ वर्ब और अ डूइंग वर्ब, या तो उसमें वर्ब होनी चाहिए या फिर डूइंग वर्ब. तो कि डूइंग वर्ब को भी हम क्या बोलते हैं? वर्ब. वर्ब क्या होता है? जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो सब वर्ब में आता है. जैसे हम नाच रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो सब क्या होता है? वर्ब. और सेंटेंस में अगर वर्ब भी नहीं होगी तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. टाइप्स ऑफ सेंटेंस. अब हम सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स. सबसे पहला असर्ट, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. जैसे वी आर गोइंग टू अ फिल्म और गोइंग फॉर अ फिल्म टुडे, यानी आज हम फिल्म देखने जा रहे हैं, तो ये कैसा होगा? असर्टिव होता है कुछ भी चीज हमें बताना, कन्वे करना, कोई स्टेटमेंट या फिर कोई भी वो नॉर्मल लाइन होती है वो होती है असर्टिव. और इसके एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप. दूसरा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसके एंड में आता है क्वेश्चन मार्क. जैसे वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो,
थर्ड आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में हम क्या करते हैं, किसी को एडवाइस देंगे या फिर कुछ ऑर्डर करेंगे, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हमने रिक्वेस्ट करी, फिर कम हियर, शट द डोर, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो वो सारे किस में आएंगे, इम्पेरेटिव। पास विद द सॉल्ट, मेरे को ये सॉल्ट पास कर दो, तो ये क्या है, ये इम्पेरेटिव, और उसके एंड में भी फुल स्टॉप आता है। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज, और यहाँ पे कौन सा मार्क आया, एक्सक्लेमेशन मार्क। वाह, वो तो बहुत ही अच्छी सिंगर है, तो ये क्या जाएंगे, एक्सक्लेमेशन, यानी जब हम अपने अंदर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। अब अगला आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम्स द डूअर, यानी जो डूअर है, काम को करने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। यानी देखो एक सेंटेंस है, उसमें किसी के बारे में बात हो रही होगी, तो उसको क्या होगा, जिसके भी बारे में बात की जा रही है, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, कुछ भी, वो क्या होगा, सब्जेक्ट। और जो भी उसके बारे में बताया जा रहा है वो सारा किस में आ जाएगा, प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी वो वाला पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। जैसे प्लांट्स आर ग्रोइंग, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है, प्लांट्स के बारे में, तो इसीलिए प्लांट्स बनी यहाँ पर सब्जेक्ट, और जो भी उसके बारे में बताया जा रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ होता है वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो इसी के साथ में चैप्टर में फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।